बेसिक मैथ के बारे में जाने थे कि बेसिक मैथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि बिना बेसिक क्लियर हुए आप बड़े बड़े परीक्षा या तो बड़े बड़े परीक्षा का सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमको पता है कि मतलब कि जितना भी लोग तैयारी करते हैं वो ये सब जानते होंगे, लेकिन अगर जो जानते हैं वो समझ लीजिए रिवीजन, और जो नहीं जानते हैं वो उनको सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो में। ज़्यादा हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। अगर मतलब किसी उद्देश्य से इस चैनल को स्टार्ट किए हैं इसको जानने के लिए, तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड, कल हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, जिसमें नंबर के बारे में जाने थे कि टोटल मैथ में टोटल अंकों की संख्या कितना है, या तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो हम कल ही आप लोग को बता दिए थे कि 0 से 9 तक, देखिए 0 से 9 तक को कुछ बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और साथ डिजिट के साथ इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे नंबर भी बोलते हैं, इसे नंबर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो 9 से आगे की ओर जो संख्या आता है उसे जैसे कि 10, 11, 12, 13 ऐसी करके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ये सब को क्या बोलते हैं? तो ये सब को सिर्फ और सिर्फ संख्या बोलते हैं। ये सब को सिर्फ और सिर्फ संख्या मतलब कि नंबर बोलते हैं, लेकिन नंबर बोलते हैं। लेकिन 0 से 9 तक को डिजिट भी बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। देखिए, ये सब छोटा मोटा जानकारी ऐसे कभी पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आप मैथ का स्टूडेंट है, मैथ सीख रहे हैं, तो कम से कम इतना तो मैथ के बारे में पता रहना चाहिए, इसलिए ये सब बताए थे। चलिए, तो हम लोग कल मैथ का बेसिक स्टार्ट किए हैं। ज़्यादा दिन 1 महीने चलेगा। 1 मंथ के बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम का क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे और उसका नया तरीका सीखेंगे। लेकिन अभी 1 महीना तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक का ही बात करेंगे। तो बेसिक में हम लोग कल आप लोग को बता दिए थे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब किसे कहते हैं, तब बताया थे जितना भी गिनती में संख्या यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना है, तब बता सकते हैं कि ना 1। कल ही बता देते कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना है, 1। लेकिन इसी बात को अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर यानी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तब बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, अनंत हो जाएगा, या तो इन्फिनाइट बोल सकते हैं। इसी प्रकार बताए थे कि क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बताया था कि नेचुरल नंबर के समूह में 0 को शामिल कर लेने से जो नया समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। इतना तो हम लोग कल बता दिए थे। उसके बाद दोस्त, उसके बाद आता है इंटीजर। थर्ड नंबर में क्या नंबर के बारे में हम लोग पता करेंगे? इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक जैसे कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल किया था तो क्या बना था? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल किया था तो पूर्ण संख्या बना था। इसी प्रकार पूर्णांक बनाने के लिए पूर्ण संख्या में जितना भी आप पढ़े थे ना प्राकृतिक संख्या, उसमें सभी में माइनस लगा के सबको मिला दीजिए, मतलब एक समूह बना लीजिए। जो नया समूह बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? उसी को इंटीजर बोलते हैं। जैसे पहले देखिए, बोल सकते हैं कि इंटीजर बराबर आई बराबर होल नंबर और प्लस नेगेटिव ऑफ इंटीजर, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ ही बोलेंगे, प्लस नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक होता है। अब फिर इसी में बोल रहे जितना भी प्राकृतिक संख्या उसका नेचुरल नंबर कर लिए, नेचुरल नंबर ऐड करिए, तो माइनस नेचुरल नंबर तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऐसे ही कहाँ तक चल जाएगा? इसी प्रकार चल जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं?
प्राकृतिक संख्या ना पूर्णांक किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितना भी पूरा अंक आता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। देखिए अगर नोट करना है तो करते चलिएगा, तो एक छोटा सा नोट भी बनाइए, जिससे कि क्या हो गया अगर कभी मतलब एग्ज़ाम वगैरह आया या तो उसके पहले भी अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो हम लोग 3 चीज़ सीख गए, पूर्णांक से पहला नेचुरल नंबर सीखे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या सीख गए, तीसरा पूर्णांक सीख गए। चौथा नंबर हम लोग प्रयास करेंगे से अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना है, बता पाइएगा, नहीं सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना है, मतलब सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तब बता पाइएगा ना बता सकते हैं। जैसे कि माइनस कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक, तो सबसे छोटा क्या हो गया माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक जा रहा है जी, प्लस इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसलिए ऐसे तो देखिए अनंत से ना प्लस होता है ना माइनस होता है, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग, देखिए ये सब पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि बच्चा वाला चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक आपको कल भी बताए थे बात को ना कि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा जब तक आप उस पर 2 महला 4 महला 5 मंजिल तक जितना भी हो आप घर नहीं बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा लेकिन वो घर रह जाएगा। इसी प्रकार जब तक आपका मैथ का बेसिक मजबूत नहीं है, आप कितना भी सेट मार लीजिए, कितना भी सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी बड़े बड़े सर से पढ़ लीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम तो कल ही बोले थे ना कि यूट्यूब पे तो एक पर एक सर हैं, लेकिन हाँ हैं तो वो अपने लेवल से ठीक ही पढ़ाते हैं, लेकिन उन सभी को एक ही तराजू में तौल देते हैं, सबको लेके चलते हैं कि सब कुछ हैवे करता है, लेकिन हम वैसा स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं जिन्हें बहुत कमज़ोर है मैथ, जिन्हें मैथ बहुत कमज़ोर है। चलिए 4 नंबर हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। 4 नंबर में देखेंगे रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आप पूछे कि बताइए कि परिमेय संख्या क्या है, तो इसका जवाब आप लोग का क्या होगा, तो देखिए परिमेय संख्या को 3 गुण मतलब कह सकते हैं। परिमेय संख्या बोलता है कि हमको 3 गो शर्त है, अगर कोई भी संख्या तीनों शर्त फॉलो कर लेता है तो हम अपना नाम उसको दे देंगे, तो इसका 3 शर्त अगर हम लोग जान जाते हैं तो परिमेय संख्या जान जाएंगे। तो इसका पहला शर्त है कि वैसा संख्या होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बार पूछता भी है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता भी है। हाँ सीजीएल और एसएससी का बात तो नहीं करते, लेकिन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, स्टेनो वगैरह ऐसा हम बहुत बार पूछते रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग सीखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अभी हम क्या बताएं कि परिमेय संख्या कहता है कि मेरा तीन शर्त है। कोई भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए कितना शर्त वो होता है, बोल रहा है होना चाहिए 3 शर्त, जिसमें पहला बोल रहा है कि वैसा संख्या को हम परिमेय संख्या अपना नाम, परिमेय संख्या बोल रहा है कि वैसा संख्या को हम अपना नाम देंगे जिसे P/Q, मतलब कि हिंदी में बोलें मतलब देहातिया भाषा में बोलें तो P/, हमारे सब क्या बोलते हैं P/Q। पहला गुण क्या हो गया रेशनल नंबर के जी, कि वैसा संख्या जो P/Q रहे ना। देखिए हम जब क्लास ले रहे थे ऑफलाइन में तो बहुत से पूछे कि बताइए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो सब बोलता है कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में रहे। देखिए यहीं पे गलती हो जाता है, यहीं पे खाली बोलने का मिस्टेक होता है। बोलता है कि P/Q के रूप में रहे, तो उस हिसाब से तो अब बताइए 5 तो परिमेय संख्या ना होना चाहिए, जबकि 5 परिमेय संख्या होता है। चलिए आप लोग को अगर न पता तो आगे पता चलेगा कैसे होता नहीं होता। जब हम बोलते हैं कि पहला शर्त है ना कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। हम क्या बोलेंगे, लिखा ना रहे, लिखा
जा सके। आए समझ में? रेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि वैसा संख्या को रेशनल नंबर कहेंगे जो P बटा Q के रूप में लिखा ना रहे, लिखा और जा सके। पहला शर्त आगे समझ में। चलिए इसके दूसरा शर्त समझते हैं। और दूसरा शर्त होता है कि P एंड Q मतलब कि P और Q पूर्णांक रहे। क्या रहे? पूर्णांक रहे। तो पूर्णांक हो, क्या बोल सकते हैं? P एंड Q पूर्णांक हो। दूसरा शर्त क्या हो कि वैसा संख्या, दूसरा शर्त क्या है? देखिए रेशनल नंबर का पहला शर्त वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा शर्त P एंड Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो। तभी तो आप लोग बताया ना कि पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है? -1, -2, -3 इधर कहाँ तक होगा जी? माइनस इन्फिनाइट। इधर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक। तो इसका दूसरा गुण कौन सा कि P और Q। देखिए P और Q का मतलब जो P बटा Q मतलब भिन्न के रूप में लिखिएगा जो संख्या के, जिसका अंश भी और हर भी कोई चीज होना चाहिए, इतना में ही से कोई आना चाहिए। -1 आ जाए, -5 आ जाए, +2 आ जाए, 0 आ जाए, ये बोल रहा है, कुछ भी आ जाए तो उसको कोई चीज़ बोलेंगे परमेय संख्या है। ये ना समझिए कि ऐसा ना होना चाहिए कि √3 और बटा 2। सर देखिए P बटा Q, तो P बटा Q है तो, लेकिन बताइए ना एक पूर्णांक है, इसमें कहीं पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नहीं ना करेगा, इसलिए ये वाला परमेय संख्या ना हो पाएगा। फिर देखिए P एंड Q क्या पूर्णांक हो। दूसरा गुण को P एंड Q पूर्णांक हो। दो गुण हम लोग समझ गए, दो प्रॉपर्टी परमेय संख्या के दो प्रॉपर्टी समझ गए कि P एंड Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा गुण है कि P एंड Q पूर्णांक हो। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है ना, इसका तीसरा प्रॉपर्टी है Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि Q 0 के बराबर न रहे, उसे क्या बोलते हैं लोग? जो जिसमें Q 0 के बराबर न रहे। अगर कोई भी संख्या का तीनों गुण फॉलो कर रहा है, अगर कोई भी संख्या ये तीनों गुण को फॉलो कर रहा है तो उस संख्या को हम लोग क्या नाम दे देंगे? परिमेय संख्या। इतना तो समझ में आया होगा कि जी उस संख्या को हम लोग क्या नाम दे देंगे? परिमेय संख्या। अब चलिए इसका एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कौन परिमेय संख्या होगा और कौन परिमेय संख्या नहीं। हम आपसे पूछें, अब आप लोग आंसर दीजिएगा। कैसा आंसर दीजिएगा? वही तीनों गुण से। तीनों गुण का उचित था, तीनों शर्त क्या था कि वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा शर्त P एंड Q क्या रहना चाहिए? इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक रहे। और तीसरा शर्त क्या था? तीसरा शर्त Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। यही ना था जी। तो चलिए आप लोग बताइए, हम पूछते हैं आप लोग से, तो बताइए 7 परिमेय संख्या है कि ना? बताइए 7 परिमेय संख्या है कि ना? तो कोई बोलेंगे नहीं। काहे कि तो P बटा Q मतलब बटा में कुछ है ना सर। तो देखिए इसी को हम क्लियर किए थे ना अभी कि वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में रहे ना, लिखा जा सके, कुछ लिखा जा सके। तो देखिए ना 7 को हम बटा में 1 लगा दें तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? बोलिए 7 बटा 1 बराबर हम 7 लिख सकते कि नहीं? या तो ये 7 को हम नहीं इसे लिख सकते हैं 7 बटा 1 लिख सकते हैं। इसी कारण 7 क्या हो जाएगा? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरा गुण था P एंड Q पूर्णांक हो। क्या हो? P एंड Q पूर्णांक हो। तो बताइए P एंड Q, P के जगह अंश और Q के जगह मतलब अंश और हर कुछ होना चाहिए, पूर्णांक है। तो बताइए आप लोग 7 पूर्णांक है या नहीं? 7 पूर्णांक है कि ना, मतलब इंटीजर है कि नहीं? अभी बताए थे आप लोगों को कि देखिए जी 7
पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट से, बोलिए मेरे साथ, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक। इसलिए 7 भी पूर्णांक, एक भी पूर्णांक। तब बताइए दो गुण फॉलो किया कि ना, दो प्रॉपर्टी फॉलो किया कि ना। चलिए 2 प्रॉपर्टी तो पहला पास दूसरा पास हो गया। तीसरा क्या था, Q नॉट इक्वल टू 0, बटा में 0 न रहना चाहिए, तो बटा में 0 है, देखिए बटा में कितना, बटा में 1 है। तीनों गुण फॉलो कर गया है कि ना, इसका तीनों गुण फॉलो कर गया है। इसलिए 7 क्या है जी, 7 एक पूर्णांक संख्या, न सॉरी 7 एक परिमेय संख्या है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब किसी को लगे सर प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस वाला होगा कि ना, बोलिए -3। अब आप लोग बताइए -3 परिमेय है कि ना। देखिए -3, हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं कि ना, आप लोग बताइए हाँ कि ना, लिखाएगा कि ना -3/1, तो आप लोग का आंसर आएगा हाँ सर, लिख तो सकते हैं। कहा कि -3/1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर पहला गुण तो फॉलो कर गया। दूसरा कहता है P एंड Q क्या होना चाहिए, P एंड Q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए P के जगह -3 और Q के जगह +1। तो बताइए आप लोग -3 पूर्णांक है कि ना। अभी हम बताए थे ना पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। इसलिए देखिए -3 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक, देखिए दोनों गुण फॉलो कर गया, 2 को फॉलो कर गया। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है परिमेय संख्या का कि बटा में 0 न रहे, मतलब कि अपॉन में 0 न रहते। देखिए यहाँ 0 भी न है, कितना है जी 1 है, कितना है 1 है। तो देखिए -3 भी कौन सी कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या एक, मतलब कि परिमेय संख्या के एक वीडियो और लेकर आएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पेपर में। तो अभी तो हम कल ही बताए थे 5 या 10 मिनट का वीडियो देंगे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। खैर कोई बात ना, आप लोग इतना मतलब 10 मिनट 5 मिनट मेरे लिए टाइम निकालिए, मेरे लिए मतलब कि अपने लिए निकालिए। अगर जिनका बेसिक दाम कमज़ोर है मैथ, पक्का मानिए अगर आप 5 या 6 महीना को फॉलो कर लेते हैं, 6 महीने तो ज़्यादा, 2 या 3 महीना भी फॉलो कर लेते हैं ना, तब का बेसिक तो मजबूत हो जाएगा। जैसे आपका बेसिक मजबूत होगा, आप जहाँ कहीं भी सेट मार रहे हैं, जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस करे जाते होंगे, आप वहीं जाइए, मेरे यहाँ मत आइए, आप वहीं जाकर पढ़े। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पक्का मेरी तरफ से गारंटी है, जो चीज़ आप छोड़ के आ रहे होंगे अभी सेट में या परीक्षा एग्जाम में, वो पक्का बनेगा आपसे। चलिए, थैंक यू।